Hello students, welcome to all of you on YouTube channel of Pioneer Montessori Inter College Lakpeda Barabanki. In last videos you have read first and second part of the story The Gold Watch. In this video we will conclude this story with the end. I am thinking that all of you would be very excited about the end of the story and thinking what will be the end if Thanko would steal the watch or he would fail. These all things will come to know after watching this video. Let us start. At 1 o'clock the bell rang for the interval. 1 बजे मध्यावकाश की बेल या जो घंटी है वो बजती है. Everyone rushed in haste to homes. सारे लोग जल्दी जल्दी घर की ओर भागने लगते हैं. होटल की ओर, टी शॉप्स चाय की दुकानों की ओर भोजन के लिए. शंकु was the only one who did not go anywhere. शंकु अकेला ऐसा व्यक्ति था जो कहीं भी नहीं गया. He stood leaning against a pillar in a corner. वह एक कोने में एक खंभे के साथ खड़ा रहा विरोध में. On the west side of the office के पश्चिमी तरफ. His heart was clouded and bursting with impatience. उसका हृदय clouded बहुत भरा हुआ था, भारी था. And bursting with impatience, अधीरता के साथ. impatience माने अधीरता, जिसको धीरज ना हो, अधीरता के साथ धड़क रहा था. A few moments passed, कुछ पल गुजर गया. The engineer, a short, fat Englishman with cat-like eyes, who looked like a marble statue, got out of the room. एक अभियंता, इंजीनियर जिसको कहते हैं, छोटा नाटे कद का मोटा इंग्लिशमैन जो था, cat-like eyes, कैट की तरह आंखों वाला, who looked like a marble statue, जो कि संगमरमर के पुतले की तरह दिखाई पड़ता था, कमरे से बाहर चला गया. दरवाज़ा बंद किया एंड लेफ्ट और चला गया. एज यूजुअल, हमेशा की तरह, देयर वाज नो वॉच ऑन हिज रिस्ट, उसकी कलाई पर कोई घड़ी नहीं थी. शंकुज हर्ट फेल्ट कूल विद रिलीफ, शंकु का हृदय यह क्षण देख करके उसके हाथ में कोई कलाई में उसके कोई घड़ी नहीं है, बहुत प्रसन्न हो गया. A few more moments passed, कुछ और पल गुजरे. शंकु looked all around, शंकु ने चारों ओर देखा. There was nobody inside, दिखाई कोई नहीं पड़ रहा था. He walked toward the office, वह ऑफिस की ओर गया. The glass window as usual was only partially closed, जो कांच की विंडो थी वह थोड़ा आंशिक रूप से बंद थी. The gold was on the table, सोने की घड़ी मेज पर रखी हुई थी. How it glittered, कैसे वह चमक रहे थे. How it glittered, exclamatory. His heart beat faster, उतना ही तेज उसका हृदय धड़कने लगा. The Englishman would return after lunch and his siesta. Siesta means होता है झपकी. SIESTA. सिस्टा मीन्स होता है a light sleep. लाइट स्लीप या स्लंबर जिसे कहते हैं, हल्की सी नींद लेना के बाद वह लगभग वापस आ जाएगा. By 4 o'clock, 4 बजे तक. A good opportunity, एक अच्छा अवसर. There was nobody around, चारों ओर कोई भी नहीं था वहाँ पर.
1 2 3 4 5 6 और 7 मिनट पास। लगभग 7 मिनट गुजर गए। अचानक शंकु ने सोचा, सपोज समवन सीज मी। अब उसके मन में भय आने लगा, उसे डर लगने लगा कि उसे लगा कि जैसे उसे कोई देख रहा है। एज इन द पास्ट टुडे, जैसा कि उसके साथ पिछले कई दिनों से होता आ रहा था, सेम वही चीज़ उसके साथ फिर होने लगी। फियर पुश्ड हिम फॉरवर्ड, भय उसको धक्का देने लगा, पुश करने लगा। ही टूक अ फ्यू स्टेप्स, उसने कुछ कदम बढ़ाए। लुक्ड अराउंड, चारों ओर देखा लेकिन कोई दिखाई न पड़ा। प्रॉम्प्टेड अगेन बाई अर्जेंट नीड, बाध्य होते हुए अत्यंत जरूरी आवश्यकता के कारण। ही वॉक्ड टुवर्ड्स द रूम, और फिर से दरवाजे की ओर गया। वंस अगेन ही लुक्ड अराउंड, फिर से देखा, कोई नहीं था। अ सडर पास्ड थ्रू हिज वेन्स, थरथराहट सडर उसके नसों से गुजरने लगी। वही चोरी करने जा रहा था, डर रहा था। हिज हार्ट थ्रॉब्ड, उसका हृदय डूबा जा रहा था, सिंक होता जा रहा था, बैठता जा रहा था। 1 सेकेंड पास्ड, 1 सेकेंड के बाद बीता। ही स्ट्रेच्ड आउट अ हैंड, उसने एक हाथ फैलाया। द गोल्ड वॉच वाज इन इट, उसके हाथों में सोने की घड़ी आ गई। नर्वसली, उदासीनतापूर्वक, भावुकतापूर्वक। ही आई मेड अ क्विक सर्वे, उसने तेजी से निरीक्षण किया कि कोई देख तो नहीं रहा मुझको। नो वन वाज देयर एट ऑल, और लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। टम्बलिंग, लड़खड़ाते हुए, ही पुट द वॉच इन द पॉकेट ऑफ हिज ट्राउजर्स, उसने अपने पैंट की जेब में घड़ी रखी। ही हेल्ड हिज ब्रीथ एंड वॉक्ड फॉरवर्ड इन हेस्ट, सांस रोककर तेजी से भाग गया। आफ्टर अबाउट 10 स्टेप्स, लगभग 10 कदम चलने के बाद उसने पीछे देखा। देन ही सॉ समवन वॉकिंग क्विकली अलोंग द ईस्टर्न कॉरिडोर, उसे लगा कि सामने पूर्वी गलियारे की ओर, कॉरिडोर की ओर से कोई तेजी से गुजरा है। ऑब्वियसली, निश्चित रूप से, ही वॉज गोइंग टू द टाइम कीपर्स ऑफिस, वह टाइम कीपर्स ऑफिस को जा रहा होगा। टाइम कीपर ऑफिस होता है जहाँ पर समय का ब्यौरा रखा जाता है। आप फैक्ट्री में, ऑफिस में, वहाँ एक टाइम कीपर ऑफिस होता है कि कितने बजे से कितने बजे तक वर्किंग पर्सन कार्य कर रहा है। ही मस्ट हैव सीन एवरीथिंग, उसने सब कुछ देख लिया होगा। शायद ही वॉज हास्टेनिंग टू इन्फॉर्म द वॉचमैन एट द गेट, वह जल्दी से चौकीदार को बताने जा रहा होगा। अरे भगवान, हैड ही बंगल्ड, क्या उसने सब कुछ बक दिया होगा। शंकु स्टूड लाइक अ पिलर पेट्रिफाइड, बिल्कुल परेशान की होने की अवस्था में, परेशानी की अवस्था में, दुखित अवस्था में शंकु खंभे की तरह खड़ा हो गया। द गोल्ड वॉज सीन टू बर्न हिज पॉकेट लाइक अ बर्निंग सिंडर, सोने की घड़ी इस तरह लग रहा था जैसे उसकी जेब को जलाए दे रही हो कोयले के धधकते अंगारे की तरह। बर्निंग सिंडर, इट सेंट स्पार्क्स अलोंग हिज नर्व्स, और उससे चिंगारियाँ जो निकल रही थी वो उसके शरीर को, नसों को जला रही थी। द होल वर्ल्ड सीम टू बी स्पिनिंग अराउंड हिम इन अ ब्लेजिंग फायर, धधकते हुए गोले, आग के गोले की तरह सारा संसार उसके सामने घूमने लगा। फ्लेम्स रोज फ्रॉम एवरी पार्टिकल ऑफ सैंड, धूल के प्रत्येक कण से आग जैसे निकल रही थी। नो साइड ऑफ कूलनेस एनीवेयर, छाया का कहीं कोई नाम नहीं था। एवरीथिंग वाज ऑन फायर, सब कुछ जल रहा था, जल रहा था। ब्रदर शंकु, व्हाई आर यू स्टैंडिंग हियर लाइक अ पिलर, भाई शंकु तुम यहाँ पर क्यों खड़े हो खंभे की तरह। शंकु टर्न्ड विद अ स्टार्ट, चौंक कर शंकु मुड़ा। एंड सा माधवन स्टैंडिंग क्लोज बाई, शंकु स्टैमर्ड आउट, उसने देखा कि माधवन, उसका जो मित्र था, सहकर्मी था, वह उसके पास खड़ा हुआ था। शंकु चीख पड़ा एकदम से, आश्चर्य से। हाँ, उसने आके पूछा तो उसको डरा हुआ था, उसे अंदाज़ा नहीं था कि कोई उसको आकर टोकेगा, तो एकदम से चौंक पड़ा। उसने कहा, कोई बात नहीं, कुछ नहीं। गो ऑन माय लायर, माधवन से, माधवन ने कहा, जाओ यार झूठे, विद अ लाफ, हंसी के साथ। एंड वॉक्ड अवे टू हिज वर्क, और अपने काम पर चला गया। ही मस्ट हैव गॉन एंड रिपोर्टेड द थेफ्ट,
अब वो सोचने लगा शंकु कि वह जा रहा जाएगा और अवश्य ही चोरी की सूचना वहाँ पर पहुँचा देगा। माई गॉड, एवरीवन प्रोबेबली न्यू अबाउट इट, लगभग सारे लोग इसके बारे में जान जाएंगे। ऑल द 800 वुड वर्कर्स एट द फैक्ट्री वुड सराउंड हिम नॉइजली, और लगभग 800 पूरे वर्कर जो हैं वो उसको शोर करते हुए घेर लेंगे। दे वुड लुक एट हिम इन स्कार, और उसको तिरस्कार की भावना से सारे लोग देखेंगे। दे वुड ऑल रिमार्क विद डिरीजन, और हंसी के साथ उपहास करते हुए सारे लोग उसको चिढ़ाते हुए कहेंगे चोर चोर। देन ही वुड बी टेकन बिफोर द वाइट बॉस, फिर उसको उस अंग्रेज आदमी के सामने ले जाया जाएगा एंड रिप्रीमेंडेड, और वहाँ पर उससे सजा सुनाई जाएगी, दंडित किया जाएगा। हाउ स्टर्नली ही वुड लुक एट हिम, कितनी सख्ती से वो उससे पेश आएंगे। शंकु वुड श्योरली बी डिसमिस्ड, निश्चित रूप से शंकु निकाल दिया जाएगा। दैट फ्लो वैकी, उसका ही साथी एक वैकी था, वाज डिसमिस्ड जस्ट फॉर टेकिंग एन ओल्ड अम्ब्रेला, केवल एक पुराना छाता चुराने के जुर्म में भगा दिया गया था, निकाल दिया गया था। अ कोल्ड फियर एंटर्ड शंकु's हार्ट विच वाज चोक्ड विद डिप्रेसिंग थॉट्स, एक शीत भय शंकु के हृदय में धीरे धीरे समाता चला जा रहा था, जिससे उसका हृदय चोक्ड होता जा रहा था, बंद होता जा रहा था, धड़कना उसका धीरे धीरे बंद होता जा रहा था। The guard would be waiting at the entrance of the timekeeper's office, अब वो सोच रहा है कि जो गार्ड है वह उसका टाइम कीपर ऑफिस में इंतजार कर रहा होगा। He would catch him, वह उसे पकड़ लेगा। No, that way led danger, उसने सोचा इस रास्ते पर खतरा है। He would put this back in its place, और उसने निर्णय किया कि वह उस घड़ी को वहाँ पर फिर रख देगा। A scorching but cinder that was burning him, एक धधकता हुआ अंगारा जो उसको जला रहा था उसको वापस रख देगा। लेकिन तभी अरे नहीं, he said to himself, उसने अपने आप से कहा। On second thoughts, दूसरा विचार उसके मन में आया। लेकिन finally he made up his mind, उसने अपना मन बना लिया। He was at the office room, वह दफ्तर के दरवाजे पर था। The window still remained half open, खिड़की अभी भी आधा खुली हुई थी। शंकु looked around, शंकु ने चारों ओर देखा। No one was there, वहाँ कोई भी नहीं था। No one at all, कोई था ही नहीं। He took the gold watch quickly out of his pocket, तेजी से उसने अपनी जेब से घड़ी को निकाला। His hand trembled like an aspen leaf, पत्ती की तरह, एस्पेन लीफ की तरह उसके हाथ काँप रहे थे। He presently remembered his home, तुरंत उसी समय उसने अपने घर को याद किया, अपने ना चुकाए हुए कर्ज को याद किया। What was to be done, किया क्या जा सकता, करना क्या होता। शंकु felt suffocated, शंकु ने अपने आप को वो suffocated फील किया, जैसे कि वो सांस ले नहीं पा रहा था। The sound of a footstep behind him, उसके पीछे कदमों की आहट सुनाई पड़ रही थी। Someone was returning, कोई वापस आ रहा था। He put the watch on the table, उसने टेबल पर घड़ी रख दी and breathlessly walked away, और बिना सांस लिए वापस चला गया। Thus you can see Shunku tried much to steal the gold watch and solve his problems, but he was failed. Why failed? Because he was not a professional thief. प्रोफेशनल thief and thief दो तरह के चोर होते हैं। एक तो प्रोफेशनल होते हैं, भाई कि उनके हमने कोई सोच नहीं, उनको सोच लिया ये करना है तो वो कर लिए। दूसरा आदमी शंकु was made thief by the circumstances. Circumstances has forced him to steal the gold watch. So he tried to steal the gold watch, but he was not a professional thief. So his heart was not ready to do such type of crime. So he put the gold watch back at that table and returned from there. Okay students, now you have to read this chapter and try to do some sort of answer related to that chapter. Okay, thank you students.